हाय एवरीवन, मैं हूँ लीज़ा एंड हम देखने वाले हैं कि कुंभ राशि वालों के लिए यानी कि एक्वेरियस के लिए ये मई का मंथ कैसा जाएगा। ये आपका सन मून राइजिंग तीनों के अकॉर्डिंग होगा। सो लेट्स सी कि ये मई का मंथ कुंभ राशि वालों के लिए क्या थीम लेके आ रहा है, क्या चैलेंज आपके पास आ सकता है, क्या एक ब्लेसिंग होगी। दो कार्ड्स आ रहे हैं ब्लेसिंग में, और क्या एक गाइडेंस होने वाली है। ओके, सो सबसे पहली चीज़ बात करूं अगर थीम की, तो कहीं ना कहीं आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है इन द मंथ ऑफ मे। ओके, एक जो मेजर मुझे मैसेज मिल रहा है वो ये है कि नो मैटर क्या हो, आपको अपनी फैमिली के लिए डेफिनेटली अवेलेबल रहना है इन द मंथ ऑफ मे। ओके, कहीं पे आप सोच रहे हो कि आप कहीं लॉन्ग ट्रैवल्स करो, आप अपनी फैमिली के साथ कर रहे हो तो ठीक है, बट कुछ टाइम के लिए उस चीज़ को डिले करने की नीड है। कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे आपकी फैमिली को आपकी नीड हो। तो मे में अगर आप कुछ भी सोलो करने का सोच रहे हो और आपकी फैमिली कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा खुश नहीं है उस चीज़ को लेके, तो कुछ चॉइसेस को रिकंसिडर करने की नीड है अपनी लाइफ में। और ये आपका सबसे बड़ा थीम होगा कि आप अपनी फैमिली के लिए क्या कर रहे हो मई के मंथ में। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब कुछ लोगों के लिए आई डेफिनेटली अग्री कि हर सबकी सिचुएशन फैमिली में सेम नहीं होती है। कुछ लोगों के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं, रोक टोक करने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग के नहीं होते हैं, कुछ लोगों का एक्चुअल कंसर्न होता है। बट यहाँ पे नो मैटर व्हाट, आपको अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है इन द मंथ ऑफ मे। उसके बाद आप कुछ भी करो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मे के मंथ में आपको रहना है अवेलेबल अपनी फैमिली के लिए। अब बात आती है कि आपके लिए क्या एक चैलेंज आ सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी ज़िद, आपकी रिजिडिटी, आपकी स्टबनेस, मैं सही हूँ वाला एटीट्यूड, ये सब चीज़ें बहुत सरफेस लेवल पे आएंगी, जिसकी वजह से घर वालों के साथ लड़ाई होना, कुछ किसी के साथ भी लड़ाई हो जाना, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होना, ये सब चीज़ें बहुत नॉर्मल हो सकते हैं। इसीलिए पहले आपके लिए गाइडेंस आ गई कि अपनी फैमिली को प्रायोरिटाइज़ करना है, चाहे वो आपको बात सही लगे या ना लगे, बट दिस इज़ द गाइडेंस। फॉलो करना ना करना आपके ऊपर है। चैलेंज में यही आया है, फ्लेक्सिबल होने में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी आ सकती है, क्योंकि माइंड बहुत ज़्यादा बीच में आएगा। अपनी समझदारी आप लेके आना चाहोगे, आपको लगेगा आप ही सही सोच रहे हो, सामने वाला गलत सोच रहा है, और प्रॉब्ली ऐसा हो भी सकता है। बट स्टिल फ्लेक्सिबिलिटी कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा बचा सकती है किसी भी टाइप के एक्सटर्नल केओस से। अब बात आती है कि क्या एक ब्लेसिंग होगी। ब्लेसिंग ये होगी कि यूनिवर्स आपको एक कुछ नई चीज़ें सिखाना चाह रहे हैं। आप में से काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है कि आपका जुपिटर जो है या तो वो स्ट्रॉन्ग है, या जुपिटर की एनर्जीज़ काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे काफ़ी एक्टिव हैं, जहाँ पे जुपिटर आपको कुछ नई चीज़ें सिखाएंगे। एंड पेरेंट्स से रिलेटेड आप बहुत सारे लेसन सीखने वाले हो मई के मंथ में। ठीक है, पेरेंट्स को लेके एक न्यू परसेप्शन लाना, उनको नए तरीके से देखना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, थोड़ा सा आज्ञाकारी भी बनने की नीड हो सकती है व्हेन इट कम्स टू योर पेरेंट्स इन द मंथ ऑफ मे, एंड ये आपके लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग भी होगी। सबसे बड़ा आई वुड से कि इधर उधर चैरिटी और ये सब करने से अच्छा है इस टाइम पे आपको अपने पेरेंट्स की सेवा करनी है, इन शॉर्ट इन द मंथ ऑफ मे। ओके, और जब वो करोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे आपको लगेगा थैंक गॉड मैंने ये चीज़ की, क्योंकि किसी चीज़ से तो यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। किसी ऐसी अनहोनी से, किसी ऐसी सिचुएशन से आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है जो अभी तक आप सोच भी नहीं पा रहे हो। ठीक है, जो आपके इमेजिनेशन में भी नहीं है। तो इसलिए इस एनर्जी को लेके काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहने की नीड है। ठीक है, आपकी एक न्यू लाइफ अब बनेगी। ठीक है, एक नए तरीके से आप अपनी लाइफ जीना स्टार्ट करोगे, लेकिन इससे पहले कि वो चीज़ आपकी कम्प्लीटली हो, आपको कुछ लेसन्स लेने हैं। जब बात आती है आपकी फैमिली लाइफ की, जब बात आती है आपके फैमिली मेम्बर्स की, आपके पेरेंट्स की, आपके सिबलिंग्स की, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पेरेंट्स, मैं ये ताऊ मासी इन सब की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ आपके पेरेंट्स की। ओके, आपके सिबलिंग्स की, जो आपके रियल भाई बहन हैं। ओके, दैट इज़ इट, नॉट एनी वन एल्स। अब लेट्स सी कि आपकी एक ब्लेसिंग क्या होगी
सॉरी आपकी गाइडेंस क्या होगी। सो गाइडेंस ब्लेसिंग में डेफिनेटली ये आया है कि जो अभी आपको कंफ्यूज करेगी सिचुएशन, जो आपको लगेगा कि नहीं ये तो एडजस्टमेंट है, वही आपकी बाद में जाके सबसे बड़ी ब्लेसिंग बनेगी आगे जाके। कमिंग टू आपकी जो ब्लेसिंग होगी, ब्लेसिंग सॉरी अगेन गाइडेंस जो होगी उसमें आया है कम्युनिटी। अगेन सबके साथ मिलके कैसे चलना है ये आपको यूनिवर्स सिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। पेरेंट्स के साथ हम एक अलग एटीट्यूड में होते हैं, हमारा कोई छोटा भाई बहन होता है हम एक अलग एटीट्यूड में होते हैं, तो आपको सबके साथ अलग कैसे रहना है ये आपको सीखना है। हमारी इतनी पर्सनालिटीज़ होती हैं एक ह्यूमन बीइंग की, आप कौन सी अपनी साइड किसके साथ आपको लेके आनी चाहिए ये आपको सीखना है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो ऐसी ही हूँ, चाहे छोटा बच्चा हो बड़ा बच्चा हो, मैं सबके साथ सेम ही पेश आऊँगा या आऊँगी, ये एक एटीट्यूड है जो बहुत ही ज़्यादा एक मैच्योर एटीट्यूड है जो आपका आ सकता है। और इसी चीज़ को चेंज करना है और वो आपको चेंज करवाएंगे आपके आसपास के लोग, तो जो होगा आपके बहुत ही ज़्यादा अच्छे के लिए होने वाला है। सो दैट वाज योर रीडिंग, आई होप इट हेल्प्स, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय, टेक केयर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें